भाई मलाना का ट्रैक स्टार्ट कर दिया, ये गेट है और हमें बजे हुए करीबन 1:30। देखते हैं ऊपर, कहीं ऊपर जाना है, विलेज वहाँ पर है टॉप पर, और देखते कितना टाइम लगता है, कैसा ट्रैक है। फर्स्ट टाइम ये वाला ट्रैक कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से तो अभी उतार है, फिर चढ़ाई है ऊपर। अभी तक भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन समस्या देखो यहाँ पर भी क्या है। ये देखो, कचरा कचरा ही कचरा। जहाँ पब्लिक आएगी कचरा ऑटोमेटिक फैलने लगता है। इस तरह के स्टेप्स बने हुए हैं इसमें अभी तक तो। राम राम अम्मा। राम राम। कैसे हो? ठीक हो? कहाँ जा रहे हैं? ऊपर ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ सब कुछ बन जाएगा। बिल्कुल भाई। भाई पहाड़ों पे कुत्ता आपके साथ हमेशा रहता है, कहीं भी चले जाओ। भाई आधे से ज़्यादा ट्रैक हो चुका है हमारा। सामने मलाना गांव दिख रहा है, बाकी देखो सामने मलाना गांव दिख रहा है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मलाना। ये सामने रहा मलाना गांव। कहाँ से आए हम देखो, वहाँ से आए हैं भाई, और ऊपर आ गए यहाँ पर। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम मलाना विलेज। यहाँ एग्जैक्ट पहुंच गया हूँ मैं 2:45 बजे, ब्रेक लेते लेते। 1:30 बजे चला था और करीबन 1-1.5 घंटा लगा है मेरे को। तो रुक के आया हूँ जब भी। बाकी अब गांव देखते हैं भाई, क्या है गांव में खास। दिल्ली से भाई। नहीं भाई, कसोल बुक है। गांव यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से? गांव तो शुरू हो गया। हाँ हाँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर तक? हाँ मंदिर तक थोड़ा अच्छा, एक्सप्लोर करते हैं। नहीं सही से। अभी तो भाई अभी जस्ट खा के आया हूँ यहाँ से। अच्छा अच्छा। अकेले जाए? हाँ अकेले ही हो भाई। प्राचीन तरीके से बनाया गया ये मंदिर है, देखो पूरा लकड़ी का है, और इसको टच करने पे 3000 का फाइन है, इसको टच नहीं कर सकते। बाकी पीछे गांव है, लोगों ने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं यहाँ की, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर, और बर्फ़ में नीचे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ईंधन के लिए लकड़ियों की बहुत आवश्यकता होती है भाई। और ये देखो पाइपलाइन, बर्फ़ जमी है अभी भी यहाँ पर। देखो ये रात को बर्फ़ जम जाती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है भाई। देखो 3 मंजिल का मकान है, 1 2 3, और पूरा लकड़ियों पे। सीढ़ी भी लकड़ी की है, और यहाँ की ये भीड़ है पहाड़ी। तो भाई ये है फाइनली जमनू ऋषि का मेन टेम्पल, और ये बंद है। यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर पाता, यहाँ के लोग भी एंटर नहीं कर पाते। हम तो खैर दूर की बात है। और बाकी ये भी उनका ही आश्रम है, ये भी उनका ही आश्रम है। पुराना आर्किटेक्चर है, पूरा लकड़ी से बना हुआ। किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं है, यहाँ का अपना कानून है इनका। और ये सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यहीं पर मतलब पनपा, ये कह सकते हैं सबसे पुराना लोकतंत्र का उदाहरण है। बाकी इनके अपने नियम कानून है, अपने तरीके से यहाँ चुनाव होता है। पुलिस तो यहाँ खैर आती भी होगी या नहीं भी आती, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पर लागू तो होता ही है। सरकारी स्कूल है यहाँ पर, और भी सुविधाएं होंगी सरकारी, तो वो तो लागू होता ही है। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया का कानून लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर है तो इंडिया का कानून तो लागू होगा, लेकिन इनके जो यहाँ के रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के कानून, इनके जो लोकल जो भी मामले होते हैं वो लोकल तरीके से सुलझाते हैं। यहीं पर बैठकर ये चबूतरा है, यहीं पर सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो पीछे देख सकते हो आप।
वहाँ सारे गांव के लोग जो इकट्ठे करके बैठे हुए उधर। दोस्तों, मलाना में देवता जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, जिसे यहाँ देवता जमलू के नाम से भी जाना जाता है। जमदग्नि विष्णु के छठे अवतार परशुराम के पिता थे। मान्यता है कि ऋषि जमलू ध्यानमग्न होने के लिए किसी एकांत स्थान की खोज कर रहे थे। इसी कड़ी में वो मलाना पहुंचे, जहां आज उन्हें जमलू ऋषि के नाम से पूजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे गांव में जमलू देवता का एक भी चित्र नहीं है। पत्थर और लकड़ी से बने मंदिर में ऋषि जमलू की छोटी सी स्वर्ण जड़ित प्रतिमा है। इस मंदिर में किसी भी चीज को छूने की मनाही है। मलाना के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं, जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जुबान मानते हैं। सिर्फ मलाना के गांव में बोली जाने वाली इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि मलाना गांव में महान सिकंदर के वंशज रहते हैं। सिकंदर अपनी फौज के साथ खुद यहाँ आया था। भारत में पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर खुद भी बहुत थक गया था। वह घर वापस जाना चाहता था। व्यास तट के बाद जब सिकंदर इस गांव में पहुंचा तो यहाँ का शांत वातावरण उसे बेहद पसंद आया। वह काफी दिन तक यहाँ ठहरा। कहा जाता है कि बाद में कुछ योद्धा और सैनिक ऐसे थे जो वापस नहीं जा सकते थे। सिकंदर ने उन्हें यहीं रुकने का आदेश दिया और वो लोग यहीं पर बस गए। बाकी देख सकते हो भाई, यहाँ शॉपिंग भी चल रही है और यहाँ सारे बैठे धूप सेक रहे हैं सारे बैठ के पुराने गांव में। और ये अंकल देखो यहाँ पर, देखो ये सूट काट रहे एक तरह से। और ये इन्होंने, अंकल जी क्या बनाओगे इसका? इसका बनाएगा जुराब। जैकेट। क्या क्या चीज है ये है क्या चीज? ये धागा किस चीज का है? ऊन का? भेड़ की ऊन का? पेड़ का ऊन नहीं है, उसका है। अच्छा। श्राइन देखो भाई, ऊन में दिख रही होगी आपको, दिख रही है। और ये जैकेट वगैरह है, ये सारी इसी से होती है, पहन रखी है। भाई मेन मलाना गांव जो सेंटर जो है वो ये है। यहाँ पूरा इतिहास आप देख सकते हो मलाना गांव का। और यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सेंटर में, कोई चीज़ हम टच नहीं कर सकते। जो भी टच करेगा 3,500 का जुर्माना है भाई, यहाँ के लोकल कानून के हिसाब से। नहीं होता है यहाँ पर। पुलिस वगैरह तो आती होगी या नहीं आती? आती है ना। इलेक्शन भी होते होंगे यहाँ, MLA MP के इलेक्शन होते हैं, कुछ होते हैं सारे। और यहाँ के लोकल जैसे लोकल इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, कुछ अलग से होता है यहाँ पर गांव में? अलग से क्या, जैसे आपको होता है वैसे ही यहीं पे होता है। और ये गूगल पे सर्च करते तो भाई ऐसा आता है कि पता नहीं इलेक्शन नहीं होते, अलग कानून है, भारत से अलग कानून है। नहीं होता भाई। इलेक्शन वगैरह सारी चीजें होती है ना। बस यहाँ मेन जो टेम्पल है, ये परिसर है, इसको टच नहीं कर सकते हम गाँव की चीजों को। और ये मंदिर नहीं कर सकते। मंदिर को नहीं, ये तो गाँव वाले भी नहीं कर सकते इसको अंदर से ना। कुछ लोग ही जो पृष्ठ मतलब पुजारी वगैरह वो कर सकते हैं पूजा वगैरह। और भाई देख सकते हो आप, भाई ने कमल की टोपी पहनी, तो इलेक्शन तो होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखो ऊपर टाइम पास के लिए ताश खेले जा रहे हैं। लाइट वगैरह भाई सही रहती है यहाँ पे? लाइट का थोड़ा दिक्कत रहता है। दिक्कत है, कभी पेड़ की वजह से वो पोल ही जाएगा। अच्छा। कभी बारिश की वजह से मतलब कितनी देर, फिर भी लाइट कितनी देर आती होगी यहाँ? वैसे नॉर्मल आती है जाने के बाद हाँ भाई, कभी 10 दिन नहीं आएंगे, कभी महीना नहीं आएंगे। अच्छा जी। हाँ, कभी 5 दिन, बर्फ- कभी 1 दिन, पूरा दिन। बर्फ कितनी पड़ती है यहाँ पे? बर्फ पड़ते हैं अगर असल में लगने लगा ना, हाँ, कम से कम 4 से 5 फुट। 4 से 5 फुट। 3, 4, 5 फुट यही। अच्छा। और इसके अलावा कोई जगह है यहाँ पे देखने के लिए मलाना के आसपास? और हाँ, वहाँ पे जाओ आप, जहाँ मैं बोल रहा कैंप तक जाओ। अच्छा, आप आगे- वहाँ से व्यू दिखेगा सही। अच्छा व्यू है वहाँ पर, है ना? गाँव के बाहर है बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, देख के आता हूँ मैं ना। धन्यवाद भाई। और भाई देखो यार, ग्राम पंचायत है इनकी, प्रधान उप प्रधान पंचवाड़ जो नॉर्मल होते हैं उसी हिसाब से है। विधायक जी के कर कमलों से विधायक देख सकते हो, राजश्री महेश्वर सिंह जी। तो अलग कानून नहीं है भाई, अलग कानून नहीं है, इंडिया का ही कानून चलता है यहाँ पर भी।
पुराने जमाने में कभी चलता होगा हो सकता है, लेकिन अभी तो इंडिया का ही चलता है भाई। गांव बाकी खूबसूरत है, पुराना स्ट्रक्चर से बने हुए सारे। भाई ये स्कूल है यहाँ का, 10वीं तक का स्कूल है, CSSS मलाना। 10वीं के बाद बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। और भाई देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर है, गेट देखो किस तरह का है, देखो इसी तरह के मकान है ज़्यादातर यहाँ पे। ये देखो, ये तो नए है, ये वाला देखो फिर, ये देखो पुराने स्ट्रक्चर के पूरे। और बाकी महिलाएं देख सकते हो भाई, अपने बच्चों को खिला रही हैं। और देख सकते हो भाई घास वगैरह स्टोर कर रखी है लोगों ने यहाँ पे। छोटी छोटी गाय है। आंटी जी गांव कितना दूर है लास्ट अब? बस ये लास्ट है? ला रहे हो ऊपर से? रोज लाते हो ऐसे ही इकट्ठा कर? लाते हैं ना यहाँ। क्या? लाते हैं। अच्छा रोज लाते हैं। खूब मेहनत कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। बर्फ आता है ना यहाँ। हाँ बर्फ आता है, ये देखो बर्फ पड़ी हुई है अभी भी, पानी। मैं आंटी जी दिल्ली से हूँ। है। हाँ यहाँ तो क्या पहाड़ी में और बर्फ आता है वो। हाँ बर्फ तो बहुत रहती होगी यहाँ। कल ही आया ना और तब वो हाँ इस साल तो खैर कहीं नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है इस बार तो। बाहर आया क्या अभी ये पहले भी आया। मैं तो पहली बार आया उधर। अच्छा। हाँ शर्मा गए सारे होते। तो दोस्तों हम लिखते हैं बच्चों के लिए ABCD। देखो ABCD लिख रहे हैं ये ऐसे, ठीक है। सारे इधर आ जाओ, इधर आओ सारे निकल के, चौक दो मेरे को। इसको देख देख के पढ़ना है, ठीक है। ये देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z, ठीक है। ये पूरा पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। अब कौन बोलेगा? आओ बोलो एक बार, बोलो एक बार ABCD। कौन बोलेगा? पढ़ के कौन बताएगा? कौन पढ़ेगा बताओ? एक बच्चा पढ़ो। हाँ पढ़ो, दोनों मिलके पढ़ो, डंडे डंडे से पढ़ो, जोर से पढ़ो सारे साथ मिलके। वेरी गुड, तालियां बजाओ सब इनके लिए। बाय। तो भाई ABCD पढ़ा दी बच्चों को मलाना में। और देखो गाय कैसे घूर घूर के देख रही है भाई, कैसे घूर घूर के देख रही है भाई गुस्से में। ये देखो भाई भारत के कानून का सबूत, हमारा तिरंगा झंडा। भाई भाई मलाना से मैं वापस उतर रहा हूँ नीचे। टाइम हो रहे 4:13। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आते टाइम तो लगे 1.5 घंटे, अब जाते टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है।
भाई वापस आ चुके हैं पुल के पास में जहाँ से पहले गए थे। अब बस गाड़ी तक ऊपर चढ़ाई करनी है। अभी भी थोड़ा सा ट्रैक है, बाकी चलते हैं ऊपर। नीचे आ गया हूँ मैं, अभी ऊपर पहुँच के एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊँगा कितना लगा मेरे को। रुकते रुकते आया हूँ मैं अभी, प्रेशर नहीं पड़ा लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो भाई फाइनली हमारा ट्रैक हो गया कंप्लीट। टाइम लगा हमें करीबन 4:13 पे चले थे और 5:08 पे रिटर्न। तो वही अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास लगा है। बाकी वो देखो भाई, वो रह गया मलाना गांव और यहाँ पहुँच गए मलाना का गेट। यहाँ से एंट्री होती है, ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं भाई और वापस कसोल की तरफ चलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली हमारी मलाना की ट्रिप हो गई है पूरी। और मलाना जमलू ऋषि की वजह से फेमस है, सिकंदर की वजह से फेमस है, और एक चीज़ और है वो है चरस। जैसे ही आप एंटर करोगे, जहाँ से स्टार्ट करोगे, और गांव में कोई भी आदमी एक ही बात करता है, चरस या क्रीम, मलाना क्रीम। भाई पता नहीं क्या है, मैं तो खाते पीते नहीं हम तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ यहाँ पर बहुत होती है और लोग बाग इसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं, नशे करने के लिए आते हैं एक्चुअल में। बहुत सारे लोग इस इतिहास को छोड़कर, हम जैसे लोग ही सिर्फ इतिहास को जानने आते हैं और घूमने आते हैं, वादियों के मजे लेने आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे के लिए आते हैं यहाँ पर और जो मलाना क्रीम को पसंद करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि विश्व में बहुत ही उम्दा किस्म का जो चरस होता है वो मलाना में होता है। यहाँ के कुछ लोग उगाते भी हैं, कुछ नेचुरली भी उग जाता है। सरकार ने खूब प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ असर है उसका। बहुत सारे लोग, अब बाहर के लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि मलाना के ही लोग हैं, वहाँ बाहर के लोग भी आके बसे हुए हैं, वो भी ये कारोबार करते हैं। बाकी कोई नहीं भाई, हम इतिहास जानने आए थे और जमलू ऋषि का इतिहास इंद्रदेव से, राम से और हमारे देवी देवताओं से जुड़ता है। सिकंदर की एक सेना की टुकड़ी ऐसा बताते हैं कि यहाँ रह गई न कहीं। उनकी भाषा मैंने कुछ, जो मनाली, कुल्लू और यहाँ के और जगह की भाषा है, उस भाषा के कंपैरिजन में यहाँ की भाषा में कुछ, हमें तो वहाँ की भाषा आती नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं। और ऐसा जो मैंने वहाँ के लोकलों से पूछा, कुछ लोग कुल्लू मनाली साइड से आ रहे थे, तो ये बताते थे कि अभी तो फिर भी हिंदी से थोड़ा बहुत बोलने लग गए हैं लोग, नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही भाषा समझ में नहीं आती थी। कहना भाई अच्छी जगह है घूमने के लिए, ट्रैक करने के लिए बढ़िया है। और वादियों में घूमने का भाई इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है। ट्रैक करिए, आप रुक सकते हैं, आप कैफ़े बहुत सारे हैं वहाँ पर, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, कैंपिंग कर सकते हो आप और वादियों का मजा ले सकते हो। भाई चरस वरस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं पीता, तो आपको क्या रिकमेंड करूँगा। बाकी भाई बहुत इन्जॉय किया आज पूरा दिन हमने। अकस्मात मन था, कल हाफ मूड में था मैं, जाऊँगा नहीं जाऊँगा ट्रैक क्योंकि मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है। फिर भी चलो अच्छा खासा बॉडी का पूरा कचरा थोड़ा बहुत तो निकला होगा। बाकी भाई चलते हैं कसोल की तरफ। बाकी स्टोरी मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, जो भी यहाँ का इतिहास है। अभी बज चुके हैं, घड़ी वड़ी बंद है, फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाले हैं दोनों। बाकी जाके अब कसोल में भाई रूम भी देखना है मेरे को, और सारा ना एक्सप्लोर्ड है, इधर में कभी आया ही नहीं। रास्ते अभी सकरे, अभी रास्ता उतरते टाइम भी कई डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि यहाँ की जो रेत है वो भुरभुरी रेत है, गाड़ी बैठ जाती है एकदम से अगर स्पीड में निकलेगी। और गाड़ी में हमारी पिछले वाले टायर पुराने, आगे वाले नए हैं, तो पकड़ थोड़ी कम आती है। तो देखते आगे, ये रास्ता भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो बाकी चलते हैं भाई यहाँ से आगे और आगे का रास्ता तय करते हैं। ऑलरेडी हम 4:30 से 5 बजे का टाइम हो रखा है, आई थिंक टाइम हो गया है 5:30 बज गए भाई। हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और फिर ये खाइयाँ जो है खतरनाक और ज़्यादा हो जाएंगी। सो लेट्स गो, कसोल की तरफ चलते हैं। भाई देखो कितना एडवेंचर हो रहा है, रात में सुनसान है बिल्कुल, कोई गाड़ी आती है बीच बीच में और अंधेरा गुफ। और रास्ता भाई इस पे थार ही चल सकती है, फालतू की गाड़ियाँ नहीं चल सकती छोटी मोटी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की दाद देता हूँ मैं तो। ऐसे रास्तों पे चल रही है थार और फॉर्च्यूनर ही कामयाब है भाई। यहाँ तो फॉर्च्यूनर भी कामयाब नहीं है, या तो ऑल्टो कामयाब है या फिर थार, 4x4 गाड़ियाँ। भाई फिर से गुफा में एंटर करने वाले हैं और गुफा में एंट्री के बाद वो चढ़ाई पड़ेगी एकदम से जहाँ हम फंसे थे। और गाइस अब वो जगह आ गई है जहाँ हमारी गाड़ी फंसी थी।
अब तो नहीं फंसनी चाहिए, क्योंकि अब तो उतार है यहाँ से। उतर तो रही थी आसानी से, चढ़ने में दिक्कत कर रही थी। अब तो करनी नहीं चाहिए वैसे दिक्कत। लेट्स सी। बाकी देख सकते हो भाई साहब, रास्ता देखो। भाई यहाँ पे फंसी थी अपनी गाड़ी, देखते हैं। इसमें तैरती है गाड़ी मिट्टी में, इतनी फुसफुसी मिट्टी है भाई ये, और पत्थर है फिर इसमें। ये निकल तो गई भाई, निकल गई फाइनली, गाड़ी निकल गई। ये यही ऐसी दिक्कत थी जब फंसे थे। फील करो इसको, इस शांति को। पहाड़ों के बीच में बच्चा भी नहीं है यहाँ पर कोई। गाड़ी की आवाज आ रही है, बस गाड़ी की बंद करता हूँ। देखो कितनी शांति है भाई, सुनसान है बिल्कुल, कोई नहीं है, बच्चा भी है ना आगे ना पीछे। रास्ता बिल्कुल, और पत्थर गिर रहे ऊपर से वैसे, या रुकना ठीक नहीं है, निकलते हैं आगे। बाकी भाई एडवेंचरस होती है सोलो ट्रिप, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे आगे निकलना है आपको कैसे भी। दिस इज कॉल्ड एडवेंचर, और भरपूर एडवेंचर हो रहा भाई। बैट लगा लेते हैं, आवाज आती रहेगी। सामने के नज़ारों के आनंद लो भाई। रात में कैसे दिखते हैं पहाड़, डरावने। अगर यहाँ पर रात में कुछ पंचर हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, भाई साहब जान निकल जाएगी रात भर अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो। हम लोग धनौल्टी में रास्ता भूले थे और 4 जने थे हम, लेकिन हालत खराब हो गई थी उस दिन भी। आज देखो भाई मैं अकेला हूँ और ये रास्ता देखो, और वही रात का सीन है। सुनसान रातों में अनजान राहों पर